हेलो दोस्तों, आज मैं आपको शूर्पणखा के अमेजिंग फैक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। शूर्पणखा रामायण की सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक है। दरअसल वाल्मीकि यह दावा करने के करीब आते हैं कि अगर कैकेयी और शूर्पणखा नहीं होती तो रामायण नहीं होती। वास्तव में शूर्पणखा वह तीर थी जिसने सीधे रावण के विनाश की ओर ले जाने वाली घटनाओं की श्रृंखला को गति प्रदान की। शूर्पणखा इसलिए अक्सर रामायण युद्ध के पीछे दुष्ट प्रतिभा और कारण के रूप में माना जाता है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। एक पात्र जिसे मैंने महसूस किया कि रामायण में बहुत गलत समझा गया और बहुत बदनाम किया गया, वह शूर्पणखा है। लोकप्रिय कहानी के अनुसार वह एक शक्तिशाली राजा की बहन थी और वह नहीं थी जिसे आप पारंपरिक रूप से सुंदर कहते हैं। उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी भावनाओं का अपमान करते हैं और अपमान को चोट पहुंचाने के लिए उसकी नाक और कान काट देते हैं। वे आपको बताते हैं कि रामायण धर्म के बारे में है, लेकिन शूर्पणखा की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि कहीं यह कहानी अत्यधिक ईर्ष्या के इर्द गिर्द तो नहीं है। रावण बुरा था, राम महान थे, सीता मोहरा थी और शूर्पणखा वह एक बुरी औरत थी। उसने प्रस्ताव दिया और मना करने के बजाय दो लोगों ने उसकी हताशा पर हंसने का फैसला किया और फिर इस डर से कि वह सीता की त्वचा को खरोंच देगी, राम ने अपने भाई को सांकेतिक भाषा में संकेत दिया कि उसकी इंद्रियां काट दी जाएं। शूर्पणखा महाकाव्य की प्रमुख महिला पात्रों में से एक थी। शूर्पणखा का नाम मीनाक्षी रखा गया। जन्म और उसकी मां की तरह बेहद खूबसूरत थी। उसका विवाह असुर दुष्ट बुद्धि से हुआ था और रावण के दरबार में उसे बहुत अनुग्रह प्राप्त था। लेकिन दुष्ट बुद्धि के अधिक शक्ति के लालच ने उसे जल्द ही रावण के पक्ष में खो दिया और समय के साथ रावण ने उसे मार डाला। जब उसने वन में राम और लक्ष्मण को देखा तो उसने पहले राम और फिर राम की सिफारिश पर लक्ष्मण को प्रस्ताव दिया। कहानी के इस हिस्से को काटने के लिए माना जाता है कि उसने सीता पर हमला करने की कोशिश की थी क्योंकि वह राम के इनकार के पीछे का कारण थी और लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि राम और लक्ष्मण दोनों ने उसके खर्च पर थोड़ी मस्ती की, उसके प्रस्ताव को एक से दूसरे तक उछाला जो उसके क्रोध का मुख्य कारण था। यह वह कार्य था जिसने रावण को बदला लेने के लिए सीता का अपहरण करने के लिए उकसाया था। हालांकि रामायण के कुछ संस्करण हैं जो दावा करते हैं कि शूर्पणखा की भाइयों में कोई वास्तविक रुचि नहीं थी और उसने अपने पति की हत्या के लिए रावण से बदला लेने के अलावा किसी अन्य कारण से युद्ध नहीं किया था। वह अपने पति की मौत का बदला लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ थी क्योंकि रावण काफी शक्तिशाली और अजेय था। रावण को मारने के लिए उसे दिव्य शक्तियों वाले किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी। वह राम के बारे में जानती थी और महसूस करती थी कि रावण की ताकत के लिए राम एक आदर्श मैच हो सकते हैं और यह दोनों को युद्ध में खड़ा करने का उनका विचार था, जो वह अपने डिजाइनों के माध्यम से इसके अंत में सफल हुई। राम ने शूर्पणखा की दादी खूंखार ठाटाका और उसके चाचा सुबाहु दोनों को मार डाला था। उसके चचेरे भाई युवा राजकुमार से भयभीत थे और शूर्पणखा ने अपने भाई को राम के खिलाफ खड़ा करने का फैसला किया, यह जानते हुए कि रावण को मारने के लिए कोई और शक्तिशाली नहीं था। तदनुसार उसने रावण द्वारा सीता के अपहरण राम के साथ अपनी मुठभेड़ की योजना बनाई और रावण और राम के बीच परिणामी युद्ध केवल उसके भाई को मारने के इरादे से। हालांकि शूर्पणखा का रामायण में फिर से उल्लेख नहीं किया गया है और वाल्मीकि उसके अंतिम भाग्य पर टिप्पणी नहीं करते हैं। यह सुझाव दिया गया है कि वह अपने भाई विभीषण के दरबार में रहती रही जब वह लंका के राजा के रूप में रावण का उत्तराधिकारी बना। माना जाता है कि वह और उसकी सौतेली बहन कुंभिनी दोनों कुछ साल बाद समुद्र में डूब गए थे। कई विद्वानों का मानना है कि शूर्पणखा रामायण की सबसे गलत समझी जाने वाली पात्रों में से एक थी और अगर राम और लक्ष्मण ने उसका मजाक नहीं उड़ाया होता और उसके साथ तर्क नहीं किया होता तो पूरे मामले को अच्छी तरह से सुलझाया जा सकता था। इसके अलावा एक प्रस्ताव के लिए एक सुंदर महिला की नाक काट देना, भले ही हमें विश्वास हो कि यह एक अशोभनीय प्रस्ताव था, एक योद्धा द्वारा की जाने वाली काफी गैरशौर्यपूर्ण बात है। शूर्पणखा की सबसे बड़ी गलती यह थी कि वह सीता जैसी सुंदर नहीं थी। वह पर्याप्त विनम्र नहीं थी। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो अन्य महाकाव्यों में देवताओं और राक्षसों के बीच एक प्रेमपूर्ण संबंध बिल्कुल ठीक नहीं है। यह महिला वह संकोची नहीं थी, उसके पास शक्तियां थीं और उसे मूर्ख बनाया जाना पसंद नहीं था। विडंबना यह है कि हम अभी भी सुंदरता और लज्जा के चक्कर में फंसे हुए हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में यह उल्लेख किया गया है कि शूर्पणखा बाद में पवित्र सरोवर पुष्कर में गई और ब्रह्मा से अपने अगले जन्म में राम से विवाह करने की प्रार्थना की और फिर उनका कुब्जा के रूप में पुनर्जन्म हुआ, कुबड़ वाली महिला जो भगवान कृष्ण की पत्नियों में से एक बन गई। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के मनोरंजक तथ्य वीडियो देखने के लिए कृपया रॉकी ब्रह्मा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।